मान लो एक रिटेलर है, एक कस्टमर है जिसको ये स्टारबक्स की कॉफी पीनी है। वो एक शॉप पे गया, उसको बहुत पसंद है कि स्टारबक्स का कॉफी बहुत टेस्टी लगता है, मैं पीऊंगा। वो गया शॉपकीपर से पूछा कि यार ये कॉफी कितने की है। शॉपकीपर उसको बोला कि यार ये जो है वो 500 रुपए की कॉफी है। बोला 500 रुपए, काफी महंगा नहीं है। फिर थोड़ा सा माइंड को अपना बैकअप किया, यार स्टारबक्स तो है, महंगा कॉफी तो बनाता ही होगा, एक काम कीजिए भैया दे दीजिए। बोला नहीं भैया अब इसका रेट 550 हो गया। क्या बात कर रहे हैं यार, अभी आपने 550 बोला था, चलिए 550 दे दीजिए। नहीं भाई इसका रेट अब 650 हो गया है। 650 हो गया, नहीं चाहिए। इस कॉफी को वो नहीं ले पाएगा। लेगा वो कौन? जो गया दुकानदार से, कितने की है कॉफी? 500 की है मार्केट, कुछ कम बेसी कर दीजिए, देखिए लगा सकते हैं कुछ तो बताइए। अच्छा एक काम कीजिए 450 दीजिए, पक्का? और कम नहीं होगा? फिर से 500 हो गया। अरे यार शिट यार 450 दे रहा था, इस बार 450 में आएगा तो ले लूंगा। जैसे ही 450 आएगा वो बंदा इस कॉफी को ले लेगा। यानी कि यहां पे मार्केट जब स्ट्रांग हुआ तो नहीं ले पाएगा, यहां से यहां तक जब फट रहा था नहीं ले पाएगा। जब मार्केट में वो पूछेगा कि ये कॉफी कितने की है, वो 500 बताएगा, फिर उसको बोलेगा 450 में दो, और 450 में उसको मिल जाएगा, वो बंदा यहां पे खरीद लेगा इस जगह पे थोड़ा डिस्काउंट में। जो माल डिस्काउंट में मिलता है वो कचड़ा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या हुआ, सबको निकाला यहां पे, मार्केट निकाल दिया सबको। निकालने के बाद ध्यान देना तुम क्या करता है। निकालने के बाद दिस इज पीक कैंडल साइकोलॉजी, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। निकालने के बाद मार्केट पूरा ऊपर गया। अब जो लोग नहीं भी ले पाए होंगे वो भी खरीद लेंगे। अब इस कॉफी का रेट बढ़ते दिखा उसको कि यार पहले जो कॉफी बेचने वाला दुकानदार था ना वो तो गधा था, वो तो बढ़ाते जा रहा था रेट। ये देखो ये हमने खरीदा, रेट बढ़ाया, चलो एक और कप खरीद लेते हैं। यहां पे वो फिर एक कप खरीदेंगे कि चलिए ब्रेकआउट आ गया। और जैसे ही रिवर्सल आ गया मार्केट में, अब कैंडल साइकोलॉजी को देखना, अगर एक लिक्विडिटी के बाद मार्केट को जाना है तो दूसरी लिक्विडिटी तक जाना है। कौन सा लिक्विडिटी है? पहला ये, दूसरा वो 15 मिनट से आया, नहीं जा पाया, इन्वर्टेड हैमर यहां पे बनाया, यानी कि उल्टा ट्रेड मार्केट ने यहां पे भी लिया। इसके बाद क्या करेगा मार्केट? इसको भी लपेटेगा, इसके नीचे आया। जैसे ही इसके नीचे आया, ठीक है, रिटेलर्स के साथ खिलवाड़ देखना, फिर से मार्केट इनको बाहर करा। बाहर करने के बाद वापस से मार्केट जो है ऊपर, कितना ऊपर? एग्जैक्टली 15 मिनट के लिक्विडिटी पे। जैसे ही 15 मिनट का लिक्विडिटी छुआ, मार्केट फिर से नौटंकी। अब ये ऊपर का लिक्विडिटी छू लिया है, अगर इसको ऊपर जाना है तो विदाउट टेकिंग लिक्विडिटी ही जाना होगा, क्योंकि जब एक बड़ा लेवल छू लेता है ना मार्केट, वहां पे चीजें बदल जाती है। ये एक डिसेंट लेवल है जिसको छू लिया है मार्केट, तो अगर ये यहां पे ब्रेक किया तो समझ लो थोड़ा ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये यहां से ऊपर लेके जाता है, टाइम पास कराता है और सस्टेन नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली तुमको यहां से फॉल करते हुए देखेगा। और जो सारे लेवल्स मार्केट ने क्रिएट करे ना, सेम यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि देखो यहां पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, यही लिक्विडिटी हम लोग फिर पेंडिंग बोल देंगे बाद में। अगर यहां से ऊपर चले जाता है और बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनाता, तो शॉर्ट का ट्रेड का टारगेट यही वाला बनेगा। सारा पिक्चर देखो किस तरीके से हम लोगों ने डिकोड करा है। सुनना, कई बार आप लोग सोचते हो ना कि मार्केट के टॉप को शॉर्ट नहीं कर सकता हूं, मार्केट का टॉप तो पता नहीं कर सकते। देखना मार्केट आपको कैसे पहचान देता है कि खुद आप टॉप को शॉर्ट कर सकते हो। जब भी मार्केट में एक रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड। बैंड मतलब मुड़ता जब तक नहीं है वो ट्रेंड से आप ये नहीं सोच सकते हो कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, लेकिन द फर्स्ट साइन विल बी कि मार्केट मुड़ना चाहिए। यहां पे क्या किया मार्केट ने? हाई गया, हाई जाने के बाद फॉल करना स्टार्ट करा, फॉल करके लिक्विडिटी लिया एंड देन मार्केट सडनली बूम। अब अगर सच में मार्केट में वापस से ट्रेंड होगा तो मार्केट क्या करेगा? एक कैंडल और एक कैंडल और एक कैंडल और एक कैंडल, एक नया जोन क्रिएट करेगा और फिर वहां से एक फ्रेश रिट्रेसमेंट आएगा, इस जोन से काफी दूर जाएगा। अगर मार्केट को मुड़ना होगा, द फर्स्ट साइन कि मार्केट एक लिक्विडिटी से, एक रिट्रेसमेंट से अगर निकला है, तो वो फिर वहीं पे नहीं स्ट्रगल करेगा, वो एक नया लेवल क्रिएट करेगा। मार्केट ने क्या करा? उसी जगह पे जाके फिर से स्ट्रगल डाला, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल क्रिएट करा 15 मिनट में। दिस इज फर्स्ट साइन कि मार्केट सेम लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है और थोड़ा सा अवेयर होने का चांस है। यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई भी नेगेटिव कैंडल अगर यहां पे मिलता है तो यू कैन गेट सम गुड ट्रेड। अब क्या हुआ? अब हाई यहां पे था, मार्केट फिर से दम लगा के खींच के सबसे, अब कैंडल का साइकोलॉजी भी देखो, पहला कैंडल डोजी, दूसरा कैंडल सबसे बुलिश, तीसरा कैंडल बढ़िया बुलिश एंड देन सडनली फॉल। इसके बाद साइकोलॉजी देखो, सबसे बड़ा कैंडल, उससे छोटा कैंडल एंड सडनली सेलर्स आ गया इसमें। जैसे ही सेलर आया, इसका लो ब्रेक किया, मार्केट गिरना स्टार्ट करता और कहां तक गिरेगा? एग्जैक्टली वही लेवल तक जहां से मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर गया था। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक लॉजिकल ट्रेड्स इन मार्केट